अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिन लोगों की लास्ट क्लास मिस हुई है उनके लिए मैं ये एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो जो है वो क्लास उनकी कवर हो जाए और नेक्स्ट क्लास में हम आगे जब बढ़ें तो आपको प्रीवियस जो चीज़ें सिखाई हैं वो क्लियर हो। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया टाइप्स ऑफ ट्रेंड कि तीन तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। एक है बुलिश ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड और साइडवेज। जब मार्केट मूव करती है, प्राइस मूवमेंट होती है, तो तीन तरह के ट्रेंड में मार्केट मूव करती है। बुलिश ट्रेंड यानी बाय में जब मार्केट रहती है, बेयरिश ट्रेंड जब मार्केट सेल में रहती है, और या तो मार्केट रेंजिंग में रहती है साइडवेज में। अब हम उसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के लिए, और उसमें होता क्या है ये। तो जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होती है तो मार्केट हाई बनाती है, फिर हायर हाई बनाती है, ठीक है, फिर लो बनाती है, उसके बाद हायर हाई, ठीक है, हायर लो। इस तरह से मार्केट मूव करती है। अब इसको हम थोड़ा सा चार्ट में देखेंगे। पहले तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक एग्जांपल के लिए इमेज में। तो सिंपल है, यहाँ पे आप लिखेंगे गूगल पे बुलिश ट्रेंड एंड बेयरिश ट्रेंड का सामने आ जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस इमेज में देखें तो मार्केट ने पहले यहाँ से प्राइस मूव हुई, पहले उसने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, और फिर हायर हाई, फिर हायर लो। तो ये ट्रेंड मार्केट फॉलो कर रही है, इसको कहते हैं अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड। सेम एज इट इज़ जब मार्केट बेयरिश ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, तो क्या बनाती है, पहले लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। हाई तो है लेकिन प्रीवियस हाई से नीचे है तो इसलिए लोअर हाई, ठीक है। फिर लोअर लो, क्या है कि ये लो है, इससे भी लो, लोअर लो, फिर लोअर हाई। तो ये जो ट्रेंड है ये बेयरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और ये जो ट्रेंड है ये बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। इस तरह से यहाँ पे अगर हम ले साइड या साइड, ठीक है। तो आ जाएगी ये, तो ये सामने आ जाती है नीचे, एक बार सामने होती है, डाउन होती है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल समझाई। अब आते हैं हम इसको लाइव। ये मैंने आपके सामने इस वक्त लाइव चार्ट निकाला है। ये गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पे आ रहा है गोल्ड का चार्ट। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने वीडियोस मुझे सेंड की है, इमेजेस दी हैं, तो उन्होंने कैंडल्स में पूछा है। तो देखें, जब कभी भी आप ट्रेंड्स को एक या दो कैंडल में देखते हैं कि ये कैंडल नीचे जा रही है तो हायर या लो बना रही है। ट्रेंड को जब भी हम देखते हैं, एक तो बिग टाइम, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डे वन, H4, वीक, मंथ, ठीक है। और दूसरा ये कि हम इसको जूम आउट करके देखते हैं तो हमारे सामने ट्रेंड आता है। अब ये एक ट्रेंड आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ये देख, मार्केट जो है इसको हम देख के क्या कहेंगे कि मार्केट तकरीबन ये आ रहा है आपके सामने, जो डेट आ रही है ये आ रही है 13 अप्रैल 2022, ठीक है। नीचे डेट आ रही है 13 अप्रैल से लेके 2022 से लेके 13 अप्रैल 2022 से लेके 28 सितंबर, या इसको अक्टूबर 2022। अगर हम कि अप्रैल 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक मार्केट ने किस ट्रेंड में मार्केट रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि मार्केट क्या बनाती है कि पहले एक लो बनाती है, ये लो है, फिर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, और उसके बाद क्या हुआ, कितना ट्रेंड किया। तो ट्रेंड चेंज भी होता है, तो ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ, तो ट्रेंड चेंज होने के बाद भी ये देखिए, ये हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर लो बनाया, और फिर हायर हाई बनाया। इसी तरीके से मार्केट पहले डाउन, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड में थी,
फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ गई और अभी मार्केट जो है वो एक तरीके से बुलिश ट्रेंड में। तो ट्रेंड को हमेशा हम जो है वो एक तो बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं और दूसरा ये कि जूम आउट करके हमें ट्रेंड पता चलता है, एक या दो कैंडल से हमें ट्रेंड नहीं पता चलेगा। इसी तरह अभी हम ये है 4 घंटे का चार्ट, ठीक है। तो अभी आप देखिए बुलिश ट्रेंड में क्या है कि मार्केट कंटिन्यू है की मार्केट बुलिश ट्रेंड में, ठीक है। तो ये मैंने आपका ट्रेंड शेयर किया। अगर हम इसको किसी और चार्ट पे देखते हैं ट्रेंड को, तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। अगर आप इसको कम करेंगे, जूम आउट करेंगे और ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से ये था जुलाई, सही है, 17 जुलाई। इसको हम इस तरह से चेक करते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप हमारे पास डेट आ जाएगी, ये 17 जुलाई 2023 से लेके यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड था वो सितंबर 2023 तक, ठीक है, अक्टूबर 2023 तक मार्केट कहाँ बेयरिश ट्रेंड में रही और बेयरिश ट्रेंड में कंटिन्यू लो हाई लोअर लो लोअर हाई फिर लोअर लो फिर लोअर हाई फिर लोअर लो फिर लोअर हाई, इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। फिर यहाँ पे आके मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है और मार्केट बुलिश ट्रेंड में आती है। तो आप ये देखें कि ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर लोअर हायर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। तो ये बेयरिश ट्रेंड है, सही है। इसी तरीके से अगर हम चार्ट को पीछे कर लेते हैं और तो हमें जो है वो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड भी देख सकता है जिसमें मार्केट साइडवेज में हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे डे 1 पे कर लेते हैं। टाइम फ्रेम का मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि टाइम फ्रेम आ रहा होता है और जिस भी टाइम फ्रेम में हम मार्केट में देखते हैं, अच्छा हम जाते हैं किसी और चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। अब ये 1 घंटे का चार्ट है और इसको हम 4 घंटे पे लेकर आते हैं, इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये भी बुलिश ट्रेंड में जीबीपी यूएसडी। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये किस में बुलिश ट्रेंड में, ठीक है। अब साइडवेज क्या होता है, साइडवेज देखें, ये साइडवेज कहलाता है। ये बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो एक ट्रेंड में मार्केट चल रही है, ये साइडवेज है कि मार्केट लेवल पे जा रही है ऊपर नीचे, फिर वहीं से वापसी आ रही है, फिर वहीं से वापसी आ रही है। इसी तरह से एक नीचे का लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है जीबीपी यूएसडी में, ये साइडवेज ट्रेंड है, रेंजिंग है। तो ये मैंने कुछ टाइप्स ऑफ बताए और उसके बाद मैंने असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दिया कि आपने भी जाके चार्ट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद यहाँ से आप लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन, कि ये जिसको पता चल जाएगा कि किस कौन सा चार्ट किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, बेयरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड है या साइडवेज, ठीक है। ये देखें, ये मैंने एक लाइन लगाई, तो ये क्या है कि बुलिश ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप देखें कि ये ट्रेंड जिसमें मार्केट हायर हाई बना रही थी, यहाँ पे आके मार्केट ने इसको ब्रेक किया। दोबारा मार्केट ने लो बनाने के बाद हाई नहीं बनाया, बल्कि यहाँ पे मार्केट ने इसको जो है वो ब्रेक कर दिया इस ट्रेंड को और मार्केट पे रेंजिंग होने लग गई। और रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन ये है, ये जो मार्केट इस वक्त है बुलिश ट्रेंड, लेकिन बुलिश ट्रेंड में आने के बाद यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड को ब्रेक करके अभी ये बेयरिश उसमें साइडवेज में, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था हमारा जिसमें हमें समझना था कि ट्रेंड्स क्या होते हैं ना, जो मैंने अच्छा ट्रेंड्स। अब इसके अलावा जो चीज़ मैंने समझाई है वो क्या है कि
पिप्स के बारे में बताया। इस ट्रेंड को आप लोग मुख्तलिफ चार्ट्स में चेक कर रहे हैं, बुलिश ट्रेंड में मार्केट है, बेयरिश में है, उसको नोट कर रहे हो, मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं, और साइडवेज में तो साइडवेज को नोट करें। अब हम करते क्या है कि जब हमें किसी भी ट्रेंड जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्टेप्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, सही है। सबसे पहले हमें क्या करनी है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी है। जब हमें ट्रेंड पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है या साइडवेज में है, तो हमें उसके बाद क्या करना होता है कि एक रूल है, बाय लो एंड सेल हाई, ठीक है। तो जब हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड फॉर एग्जांपल बुलिश ट्रेंड है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय लो एंड सेल हाई। इसका मतलब क्या है कि जब बाय लो प्राइस पे बाय करेंगे और हाई प्राइस पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये एक रूल है कि लो प्राइस पे आपने किसी भी स्टॉक को, किसी भी करेंसीज को बाय करना होता है, किसी भी एसेट को, और हाई प्राइस पे जाने के बाद सेल करना होता है, इससे प्रॉफिट हो जाता है आपको। और या फिर आप अगर सेल कर रहे हैं तो हाई प्राइस पे जब मार्केट हो वहाँ से आपने सेल करना है, और जब मार्केट वहाँ से नीचे आती है तो फिर वहाँ पे आप ऑर्डर क्लोज करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो बाय लो एंड सेल हाई। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब हम यहाँ पे ये समझ में आता है बाय करना है लो प्राइस पे, सेल करना है हाई प्राइस पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लो प्राइस कौन सी है, हाई प्राइस कौन सी है, ठीक है। मार्केट लो पे कब है और हाई पे कब है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता चलेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके। जब हमें ट्रेंड का पता चलेगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है या साइडवेज में है, तभी हमें हाई और लो का पता चलेगा। तो हम चार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि एक बुलिश ट्रेंड में है, सही है। तो जब आपको पता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, तो आपको पता है कि मार्केट ने क्या बनाना है, लो बनाना है, फिर हाई बनाना है, फिर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये बनाना है। तो ट्रेंड जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो जिस प्राइस पे आने का वेट करते हैं और लो प्राइस पे आती है मार्केट, तो फिर आप उस प्राइस पे क्या करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है। तो बाय करेंगे और अगला हायर हाई बनाएगी, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और आपके स्टॉप लॉस के चांसेस जो है वो कम होंगे, ठीक है। ये फ़ायदा होता है ट्रेंड एनालिसिस का। और ट्रेंड पे को अगर आप और गोल्ड आ जाते हैं, ठीक है। गोल्ड पे आपके सामने में आप एक एग्जाम्पल, ये मैंने हायर लो ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लो, लोअर हाई, लोअर लो, और फिर ये लोअर लो बना दिया इसने, ठीक है। एक ट्रेंड, अब हम ये देखते हैं मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती है कब तक, या ट्रेंड कब होता है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी, तो देखें यहाँ जब तक मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रही थी तो लोगो बना रही थी, सारी चीज़ें थी, ठीक है। जब मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया, यहाँ पे ये पोजीशन है जहाँ पे ये ट्रेंड जो था, बेयरिश ट्रेंड जो था, ये ब्रेक हो गया। मार्केट ने बेयरिश ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। लेकिन आप देखें कि जो एक ट्रेंड लाइन है, इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं, जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया। तो जब किया और मार्केट ने इस ट्रेंड बिल्कुल चेंज कर दिया, तो इसी वक्त जो लोग ट्रेंड लाइन को और ट्रेंड्स को समझ को पता चल जाए कि मार्केट में गोल्ड का ट्रेंड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जो एक बहुत से बेरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड था, वो अब यहाँ पे मार्केट बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो गई है। तो जब पता चल गया कि मार्केट बुलिश ट्रेंड आ गई है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप लो प्राइस पे बाय करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट लो प्राइस, जो भी लो प्राइस मुझे मिलेगी कि मार्केट जब एक लो बनाएगी तो मैं बाय करूँगा। तो यहाँ से लोगों ने बाय करके हायर हाई जब मार्केट बनाने जाती है तो उसको अपने ऑर्डर को क्लोज करके हाई प्राइस पे उसको प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। मार्केट ने एक बड़ा मूव ले लिया, हाई बनाया, फिर लो बनाया। अब ये पोजीशन है, आपको पता है मार्केट ने डाउन ट्रेंड को चेंज किया है, ब्रेक किया और बुलिश ट्रेंड में आ गई, तो ये आपको लो प्राइस मिल रही है।
आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। फिर जब मार्केट अगला हायर हाई बनाने जाएगी तो आपको क्या कर लेंगे, उसको प्रॉफिट कर लेंगे। ये ट्रेंड एनालिसिस होती हैं जिस पे हम जो है वो ट्रेड करते हैं। तो प्रैक्टिस से सारी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसी तरीके से अगर हम चल जाते हैं तो ये कुछ चीज़ है कि मार्केट में ये देखेंगे, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, पहला लो आया, फिर हाई बनाया, लोअर लो, हाई, फिर लोअर लो, सही है। तो मार्केट इस तरीके से ही मूव करती है, या तो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, या बुलिश ट्रेंड होता है, बेयरिश ट्रेंड होता है, या साइडवेज ट्रेंड होता है। तो ये ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है जो मैंने आपको। अब देखिए यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में बुलिश ट्रेंड है। अब जिन लोगों ने इस बुलिश को जितने पहले आइडेंटिफाई कर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, तो वो उतनी ज़्यादा में होंगे। फॉर एग्जांपल ये जो पोजीशन है, यहाँ पे मार्केट एक तरह से आप कह सकते हैं कि साइडवेज पोजीशन में थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कौन है, इसमें मार्केट साइडवेज में थी, नीचे भी आ रही है ये चीज़ थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, बाय में निकल गई, जिस प्राइस से बाहर आ रही थी उसको ब्रेक पर निकल गई। तो जब ट्रेंड आपको पता चल गया तो आप हर लो का वेट करेंगे और लो प्राइस पे बाय करेंगे, फिर लो पे मार्केट आएगी, लो प्राइस पे बाय करेंगे, फिर लो पे मार्केट आएगी, लो प्राइस पे बाय करेंगे। तो ये होता है ट्रेंड लाइन एनालिसिस, कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद अर्निंग करते हैं। अब यहीं पे ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट यहाँ पे आने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि जो एक लाइन फॉलो हो रही थी, मार्केट हाई बना रही थी, तो यहाँ इसने ब्रेक किया बुलिश ट्रेंड, ब्रेक करने के बाद इसी पोजीशन से मार्केट वापसी आ रही है दोबारा, ठीक है। तो अभी मतलब है कि बुलिश ट्रेंड एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड होने के बाद बुलिश ट्रेंड गया है, तो ये अब यहाँ पे इसमें बाय रहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि कहना है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दें। तो अभी हम इसमें करेंगे, जब इसकी कन्फर्म हो जाएगी कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो हम सेल करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप बाय करते हैं तो मार्केट जिस प्राइस पे आपने बाय किया उससे ऊपर प्राइस जब जाएगी तो आपको प्रॉफिट होता है, उस प्राइस से नीचे आएगी तो लॉस होता है। और जब आप सेल करते हैं तो जिस प्राइस पे आपने सेल किया उस प्राइस से नीचे मार्केट आती है तो प्रॉफिट होता है, और ऊपर जाती है तो लॉस होता है। इसकी क्या लॉजिक है ये मैं काफ़ी दफ़ा क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट में अगर आप पेयर देख रहे हैं तो यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है। यूरो यूएसडी आपको मिलेगा लेकिन यूएसडी यूरो नहीं मिलेगा, जीबीपी यूएसडी आपको मिलेगा लेकिन यूएसडी जीबीपी नहीं मिलेगा। तो सवाल यह है कि अगर मैं चलिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं बाय करना चाहता हूँ यूरो यूएसडी को तो वो तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं बाय करना चाहता हूँ यूएसडी यूरो को तो ये पेयर तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसको कैसे बाय करूँगा, समझ रहे। तो क्या होगा कि मार्केट कहती है कि अगर आप यूरो यूएसडी को बाय करते हैं तो आप बाय कर लें, लेकिन यूएसडी यूरो को बाय करना है आपने तो आप यूरो यूएसडी को सेल कर दें, ठीक है। तो यूरो यूएसडी को सेल करने का मकसद ये है, यूरो यूएसडी को सेल करने का मकसद ये है कि आपने बाय कर लिया किसको, यूएसडी यूरो को, ठीक है, क्योंकि पेयर तो एक ही है, यूरो यूएसडी पेयर है, ठीक है। पेयर जो है वो यूएसडी यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई एक ही पेयर है। लेकिन अगर मैं यूरो यूएसडी को बाय कर रहा हूँ, यूरो को बाय कर रहा हूँ यूएसडी के अगेंस्ट में, तो मुझे यूएसडी को भी तो बाय करना होगा यूरो के अगेंस्ट में कभी। तो अगर मुझे यूएसडी को बाय करना है यूरो के अगेंस्ट में तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि यूएसडी यूरो का तो पेयर ही नहीं है। तो मार्केट कहती है कि बनिस्बत हम यूरो यूएसडी का पेयर भी रखें और फिर यूएसडी यूरो का भी पेयर रखें, और इस तरह से हर करेंसी के दो पेयर रखें, यूरो यूएसडी यूएसडी यूरो, जीबीपी यूएसडी यूएसडी जीबीपी। तो इससे अच्छा है कि आप यूरो यूएसडी को बाय करना है कर लें, यूएसडी यूरो को बाय करना है
तो आप सेल कर दें यूरो यूएसडी को, जो कि बराबर है यूएसडी यूरो के बाय होने पे। ये एक लॉजिक है जो को नहीं समझ में आती। तो जब मैं यूरो यूएसडी को, ये आ गया यूरो यूएसडी, चले जी यूएसडी की बात करें, अब जी बी यूएसडी को मैं बाय करूँगा तो यहाँ से मैं बाय कर लूँगा, तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जी बी पी यूएसडी के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यूएसडी जीबीपी को बाय करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, योर जीबीपी यूएसडी को सेल कर दूंगा। सेल कर दूंगा तो जब पहले मुझे मार्केट प्राइस ऊपर जा रही थी प्रॉफिट हो रहा था, जीबीपी स्ट्रांग हो रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि मैंने जीबीपी को बाय किया हुआ था। अब मैंने जीबीपी यूएसडी को सेल कर लिया, यानी मैंने यूएसडी को बाय कर लिया जीबीपी के अगेंस्ट में। इसका मतलब अब यूएसडी नीचे जाएगा, यूएसडी ऊपर जाएगा, मुझे फ़ायदा होगा। तो जब जीबीपी यूएसडी यहाँ से नीचे जाएगा तो इसका मतलब जो मैंने यूएसडी को बाय किया हुआ है जीबीपी के अगेंस्ट में, तो वो स्ट्रांग होगा, यूएसडी जीबीपी के अगेंस्ट में स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए जीबीपी के नीचे जाने से मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने जीबीपी यूएसडी को सेल तो किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब है यूएसडी जीबीपी को बाय किया हुआ है। और यूएसडी जीबीपी को बाय किया हुआ है तो यूएसडी का स्ट्रांग होना है, यूएसडी को स्ट्रांग होना है, जीबीपी को वीक होना है। जब जीबीपी वीक होगा और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो मुझे सेल करने पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये एक लॉजिक है जो थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको समझ में आ जाती है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ ट्रेंड डिस्कस किया है, ट्रेंड के बाद मैंने पिप्स डिस्कस किए। पिप्स क्या है? पिप्स है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस। प्राइस की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पिप्स कहते हैं। ये जो आपके सामने प्राइस चल रहा है, इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके बढ़ने से या उसके कम होने से हम कहते हैं कि मार्केट इतने पिप्स बढ़ी है या कम हुई। इसके यहाँ आप समझ लेते हैं। तो यूरो जो प्राइस है उसमें कह रहे हैं कि अ पिप इज अ यूजुअल लार्ज डेसिमल, लार्ज जो डेसिमल होता है वो पिप्स होता है, ठीक है। यूरो यूएसडी में क्या है, अगर यूरो यूएसडी में ये है 1.0876, ये जो 8 है डेसिमल के बाद जो चौथा डिजिट है ये पिप्स की साइज। 8 से 9 होगा तो हम बोलेंगे प्राइस एक पिप बढ़ गई, 8 से 7 होगा तो हम कहेंगे एक प्राइस जो है वो एक पिप क्या हो गई, कम हो गई। तो 8.6 का मतलब है 8.6 ये पिप्स को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो मार्केट में प्राइस मूवमेंट होती है उसको हम पिप्स में करते हैं। और पिप्स कैसे पता चलता है, वो ऐसे पता है जैसे मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी पिप पहले यहाँ पे बताया कि यूरो यूएसडी प्राइस होती है उसमें पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो चौथा डिजिट होता है ये पिप्स कहलाता है। और इसी के बढ़ने से हम कहते हैं कि इतने पिप मार्केट बढ़ गई या इतने पिप मार्केट कम हो गई। तो यहाँ पे जैसे आप लिख एग्जाम्पल आप जीबी लिख दें तो पिप की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो जब हम जानना चाहते हैं यूरो यूएसडी पे, अच्छा अब ये आ गया लॉट साइज, ठीक है। तो लॉट साइज क्या होती है कि लॉट साइज से ही हमारे उसमें जो हमारे ट्रेड एलोकेट होती है, ट्रेड में जो पैसा लगता है जब हम बाय या सेल करते हैं, तो हमारे प्रिंसिपल में से, हमारे कैपिटल में से उस ट्रेड पे जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं वो लॉट साइज से होते हैं, ठीक है। जैसे 1000 रुपये आपके पास हैं, अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लेंगे तो जो 1 लीटर की प्राइस है वो आपके 1000 में से माइनस होगी। अगर 2 लीटर लेते हैं तो 2 लीटर की प्राइस माइनस होगी। इसी तरह से लॉट साइज जो होती है, लॉट साइज के हिसाब से आपकी कैपिटल में से उतने पैसे लॉट साइज के हिसाब से उस ट्रेड पे लगते हैं। तो लॉट साइज हमने ये 0.01 जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 0.01 पे यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी का एक पिप, अगर मैं 0.01 की लॉट साइज लेता हूँ तो उस पे एक पिप की प्राइस क्या होती है, उसी से मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा। कि जब मेरी ट्रेड लेने के बाद 0.01 की ट्रेड लेने के बाद जब प्राइस मूव होगी तो पिप्स में मूव होगी, और वो जो एक पिप की प्राइस होगी 0.01 लॉट पे,
वही मेरे प्लस वही मुझे प्रॉफिट होगा या वही मुझे लॉस होगा। ठीक है, तो आपने पिप्स को समझ लिया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्राइस। लॉट साइज को समझ लिया कि लॉट साइज वो होती है, वो यूनिट है जिससे हमारे पैसे एलोकेट होते हैं, उस एसेट पे इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो यूरो यूएसडी का एक जो है वो कितने का है? स्टैंडर्ड लॉट, वन स्टैंडर्ड लॉट पे 10 का है और 0.01 पे 0.10 का है। तो इसका मतलब अगर मैं एक पिप ट्रेड लेता हूँ, मैंने बाय कर दिया यूरो यूएसडी को, ठीक है, लॉट साइज मेरी क्या है? 0.01। ठीक है, अब पिप वैल्यू क्या है? पिप वैल्यू है 0.110 डॉलर ऑन 0.01। 0.01 लॉट पे यूरो यूएसडी का एक पिप कितने का है? 0.10 का। 1 पिप प्लस मीन्स 0.10 प्रॉफिट। ठीक है, 0.01 की अगर आपने ट्रेड ली यूरो यूएसडी पे और एक पिप प्राइस में बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? जितने का एक पिप है। एक पिप कितने का है? 0.10 का। इसी तरह से अगर 10 पिप प्लस होता है तो इसका मतलब क्या है कि आप 0.10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, $1 प्रॉफिट। ठीक है, सेम एज इट इज़ इसके आगे मैं लिख दूँ एंड वाइस वर्सा। अगर माइनस होगा, पिप कम होगा प्राइस में, तो यही आपके अकाउंट में माइनस हो जाएगा। और अगर 10 पिप प्राइस में माइनस होंगे तो ये आपका लॉस हो जाएगा, $1 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 0.01 पे अगर 100 पिप प्राइस में प्लस हो गए तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो गया $10 का। आपने क्या किया? 0.01 पे जो पिप की वैल्यू थी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 पिप की वैल्यू कितनी हो गई? $10 प्रॉफिट। सही है, और माइनस होगा तो $10 लॉस। तो ये आपकी पिप्स की कैलकुलेशन होती है, इससे हमें पता चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी छोटी लॉट साइज़, जितनी कम लॉट साइज़ हम लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ही हमें प्रॉफिट भी कम होगा, उतना ही लॉस भी कम होगा, लेकिन मेन चीज़ होती है लॉट साइज़। ठीक है, तो बहुत से लोग जो लॉस करते हैं उसकी वजह ये होती है कि वो बड़ी लॉट साइज़ यूज़ करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, और फिर उनको लॉस भी जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ तक मेरे ये इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। मैंने सारी बता दी कि आप गूगल पे जाके सारी चीज़ों का डेटा ले सकें, सर्च कैसे करना है वो बता दिया। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, ये आपका असाइनमेंट है, और पूरी शीट बनाएं तमाम करेंसी पेयर्स की, गोल्ड की, सबके आपके पिप्स वैल्यू, पिप साइज़ आपको पता होना चाहिए। थोड़े से ट्रेंड्स पे काम करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।